तो नेक्स्ट लेसन इज पार्टनरशिप, साझेदारी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दोनों के क्वेश्चंस करेंगे, इसमें भी एक दो क्वेश्चन, इसके भी एक दो क्वेश्चंस। साझेदारी में सिंपल क्वेश्चन आएगा, एक दो मैंने पहले के भी लिया है, जीडी वाले आर्मी जीडी क्वेश्चंस भी दिए। उसके बाद में थोड़े एसएससी जीडी के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी हम देखेंगे। बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। यस, ठीक है। बिफोर सॉल्विंग दिस ऑल क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस है जितने भी क्वेश्चंस करेंगे हम, इससे पहले थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, लेट्स स्टार्ट द बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, ठीक है, हनी सिंह है इधर, हनी सिंह आप किसके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो आगे फ्यूचर में? बादशाह के साथ। वैसे बादशाह किधर है हमारे पास? ठीक है, हनी सिंह और बादशाह। ठीक है, हनी सिंह आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, वो बिजनेस के लिए आपने पूरा 400 रुपये दिया। 400 रुपये आपने बिजनेस में दिया। 400 रुपये बिजनेस हो सकता है, 400 रुपये से भी शुरुआत हो सकती है बिजनेस की। ठीक है, आपके दोस्त ने, बादशाह ने कितना दिया? 300 रुपये दिया। 300 रुपये दिया। ठीक है, 400 रुपये इसने दिया, इसने 300 रुपये दिया। अब लाभ होगा, प्रॉफिट होगा ना, 1 साल के बाद, 2 महीने के बाद। ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको मिलेगा? जो भी प्रॉफिट है हनी सिंह को मिलेगा, आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा आपको? इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो एक चीज़ याद रखना है आपको, जो आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट वो मतलब लाभ, हिंदी में कहते हैं इसे लाभ, वो किस पर डिपेंड होता है? इन्वेस्टमेंट पे, और हिंदी में इसको कहेंगे निवेश पर। हिंदी में बोलेंगे इसे निवेश पर। तो आपका जो ये है निवेश, श आएगा यहाँ, है ना, निवेश पर डिपेंड है। मतलब लाभ जो डिपेंड होता है निवेश, जिसका निवेश ज़्यादा है, जिसने कैपिटल ज़्यादा डाला है, उसको ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। अभी एक चीज़ बताओ, हनी सिंह ने 400 रुपये डाला सिर्फ 8 महीने के लिए, और बादशाह ने जो पैसे डाले हैं वो पूरे 24 महीने के लिए डाले। 24 महीने पैसा लगाया। अब केस में किसको लाभ ज़्यादा मिलेगा? बादशाह को, क्योंकि लाभ जो होता है वो पैसे पर भी डिपेंड होता है, उसके साथ ही साथ वो डिपेंड होता है समय पर, टाइम पर डिपेंड होता है। डिपेंड्स ऑन समय, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम। तो प्रॉफिट इज डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट एज वेल एज द टाइम। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपको याद रखना है फर्स्ट केस कि प्रॉफिट, लिखिए समीजन, प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट एंड टाइम। हिंदी में लिखेंगे इसे, लाभ यह निवेश पर, श आएगा या श आएगा? ये वाला आएगा ना, निवेश और समय दोनों पर आधारित होता है। हाँ चलो जो भी है, ठीक है। लाभ, निवेश और समय दोनों पर आधारित होता है। लेकिन जो लेसन है हम रेशो के टाइप से सीखेंगे इसको। आपको सिंपल सा एक चीज़ याद रखना है, प्रॉफिट रेशो, आर का मतलब रेशो, इक्वल टू इन्वेस्टमेंट रेशो इनटू टाइम रेशो। प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट रेशो इनटू टाइम रेशो। सिंपल सा इतना याद रखो, प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहा ना तो ऐसे याद रखो, प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, लाभ इज इक्वल टू निवेश इनटू समय। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे याद रखना है रखो, लेकिन याद रखो एग्जाम में, प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ये चीज़ इतना सा आप याद रखिए, सिंपल सा, प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, निवेश मल्टीप्लाइड बाय टाइमिंग। सिंपल सा फॉर्मूला, एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके लिए। ठीक है, अब ज़रा लेट्स स्टार्ट इट। जैसे कि हमारे पास 2 लोग हैं, ए है बी है। ठीक है, यहाँ पर ए है बी है। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट करके। अब देखो, इसने 40,000 रुपये दिए, इसने 40,000 रुपये दिए एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। इसके दोस्त ने दिया 250 रुपये, 25,000 रुपये दिया, 25,000 रुपये दिया। ठीक है, अब कंसिडर करो, उनको जो लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 1 साल के बाद में उनको जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 2600, 2,600 नहीं तो 26,000 रुपये का लाभ हुआ, 26,000 रुपये का लाभ हुआ।
ए ने 40,000 दिया, बी ने 25,000 रुपये दिया। एक साल के बाद में उनको जो लाभ हुआ है 26,000 रुपये का लाभ हुआ है। अजय को कितना दोगे, बबन को कितना प्रॉफिट दोगे? हाँ, अजय को प्रॉफिट कितना दोगे, बबन को कितना प्रॉफिट दोगे आप? हाँ, देखो पहली बात मैंने क्या कहा था, साझेदारी वाले लेसन में क्या करना है, डिफरेंस नहीं करना है, रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है? इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है, समय का रेशियो निकालना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना हुआ? इन्वेस्टमेंट का रेशियो, काटो नंबर्स को, 3 0 कैंसिल, 3 0 कैंसिल, 40 और 25 किससे? 5 से डिवाइड होगा। 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40 और 5 5 ज़ा 25, 8 रेशियो 5 आ गया, 8 रेशियो 5 आ गया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट रेशियो है 8 और 5। टाइमिंग रेशियो कितना आया? टाइमिंग 1 साल ही बोला था मैंने, 1:1 है, 1:1 है। तो प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट रेशियो मतलब क्या बताया? प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वही प्रॉफिट होगा। जिसका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसको ज़्यादा प्रॉफिट, जिसका कम इन्वेस्टमेंट उसको कम प्रॉफिट। मतलब 8 1 ज़ा 8, इसको मिलेगा 8 के बराबर, इसको मिलेगा 5 1 ज़ा 5 के बराबर, 8:5। ठीक है, इसके बाद में कैसे करते थे? हमने रेशो के अनुपात वाले क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, इतना रुपए इसमें बांटो, इसको इतना, इसको इतना, इसको कितना, इसको कितना। कैसे किया था आपने? यूनिटरी मेथड एक तो किया था कि टोटल लाभ निकालेंगे। टोटल लाभ 8 + 5, टोटल कितना हुआ? टोटल लाभ कितना हुआ? 8 + 5 13, लेकिन टोटल लाभ कितना है? 26,000। तो यूनिटरी मेथड आप करो, 13 की मतलब 26,000 है, 13 मतलब 26,000। अजय को कितना क्वेश्चन में पूछेगा कि अजय को कितना लाभ मिलेगा? अजय को मिलेगा 8 लाख। तो 8 विल बी हाउ मच? 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 0 0 0, 8 2 ज़ा 8 × 2 16,000 रुपीज़, इसको मिला लाभ। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा बी को कितना मिला। अगर ए को पूछा तो 8 निकाला, बी को पूछा तो हमें निकालना है 5। 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 × 2 कितना हुआ? 5 × 2 10,000, 10,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, इसको मिला इतना, इसको मिले इतना। ठीक है, बाद में नोट डाउन करोगे या बाद में करोगे? अभी करेंगे, करोगे? इसने 200 रुपये दिया। ठीक है, ये गर्ल ने 200 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है और इसने 150 रुपये दिया है। दोनों ने मिलके एक लॉटरी निकाली। लॉटरी में टिकट निकला, कितना का निकला? 140 रुपये निकला। ठीक है, तो आप कितना लोगे? आप कितना लोगे बोलो? हाँ, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट रेशियो निकालना है। किससे कटेगा? 5 का टेबल, 50 का, 54 ज़ा 50 इंटू कौन सा नंबर? 3, 4:3, 4 + 3 कितना हो गया? 7। टोटल प्रॉफिट हो गया। मतलब इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है वही प्रॉफिट होगा, क्योंकि समय सेम है। जितना इन्वेस्टमेंट किया है उतना ही प्रॉफिट रेशियो आपको मिलेगा। 4:3 का ही मिलेगा, 4:3 का ही मिलेगा। 4 + 3 मिलाकर टोटल कितना हो गया? 7 रेशियो हो गया। 7 का प्रॉफिट हुआ है। ये 7 का प्रॉफिट किसके बराबर है? 140 के बराबर है। आप लिखो इधर, 7 रिप्रेजेंट्स 140। तो निकालना है फर्स्ट गर्ल ए को कितना मिलेगा? 4 रुपये। 4 विल बी हाउ मच? 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 0 ज़ा 4 2 ज़ा 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ मिलेगा। सेकेंड वाले को मिलेगा 3 विल बी हाउ मच? 3 × 20 60 रुपीज़। ये प्रॉफिट आप लोगे इस केस में। ठीक है, तो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट जब भी करते हो ये याद रखिए। फ्यूचर में भी आप हेल्प, जब भी बिजनेस निकालोगे ये लगा देना रेशो। ठीक है, आप बिजनेस करना चाहते हो फ्यूचर में, ऑब्वियसली एसएससी जीडी होने के बाद पैसे मिलेगा, क्या करोगे पैसे से? उतना ऑब्वियसली खाओगे तो नहीं, हाँ पूरा खा जाओगे, एंजॉय करोगे। ऑब्वियसली रिटायर्ड होने के बाद दुकान डालोगे, कुछ तो डालोगे, है ना? एक और कर देंगे, चलो अब एक और चीज़ देखो। ठीक है, ये लड़की है फर्स्ट, आपका नाम क्या बताया? हाँ, किरण। किरण, और पार्टनर किसको बनाओगे आप? इसको बनाओगे। ठीक है, आपका नाम क्या बताया? करुणा।
करुणा, ठीक है। आपने दिया है, कितना पैसा डालोगे आप? देखो अभी चाय गाड़ी बनाना है, निकालो, बहुत प्रॉफिट चल रहा है। 1 लाख रुपए में हो जाएगा, ठीक है। 50,000 1 लाख रुपए में चाय गाड़ी निकल जाएगी, ठीक है। आप कितना डालोगे पैसा? आपने डाल दिया 60,000 रुपया, चलो। आपके दोस्त ने दिया है 40,000 रुपये, आपने गाड़ी निकाल दी। कौन सी फेवरेट चल रही है आजकल? यमड़ी चाय, अमृतुल्य गाड़ी का लिया, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन, पहिली गोष्ट हे बघा, सिंपल सा क्वेश्चन हे झालं आपले इन्व्हेस्टमेंट, म्हणजे इतना निवेश किया इन्होंने निवेश किया है। अब मुझे एक चीज़, सिंपल सा क्वेश्चन ही पहले मैं बताता हूँ। लाभ हो गया हमें, इनको 1 साल के बाद में जो लाभ होता है, ऑब्वियसली मैं देखो हाँ, 1 साल में लाभ अगर आप देखोगे ना, चाय गाड़ी वाले बिजनेस में आराम से 6 लाख रुपए तो कमा सकते हो, है ना, आराम से। अरे सच्ची में आराम से 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए कमा लोगे आप, 6 लाख रुपए तो कमा लोगे आराम से, 6 लाख रुपए तो आराम से निकाल दोगे, ठीक है। 6 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया, आप कितना लाख दोगे उनको, कितना लाख दोगे? 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, आप कितना लोगे, इनको कितना दोगे? जल्दी बोलो, फास्ट है। इनको कितना देंगे, इनको कितना देंगे, फास्ट। सबसे पहले इसको काटेंगे नंबर को, ठीक है। 4 0 कैंसिल, 4 0 कैंसिल, काटना है तो काटो, ना तो 6 + 4 10 कर दो, कैसे भी कर सकते हो। देखो 6:4, मैं काटूंगा नहीं, 6:4 ही रखता हूँ। दोनों का मिलाकर 6 + 4 कितना हो गया टोटल? 6 + 4 हो गया 10, ठीक है। प्रॉफिट रेशियो भी आपका सेम आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारा 1:1 था। देखो निवेश था जो आपका, टाइमिंग था, टाइमिंग कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है, मतलब 1:1 लेना है। तो 6 4 10, 10 रिप्रेजेंट करता है 6 लाख रुपए को। कशाने जाते हैं? करू शकता है, तसं पण करू शकता है, असंही चालतंय, तसंही चालतंय, आन्सर सेमच येत आहे। तुम्ही डायरेक्टली 60,000 + 40,000 1 लाख जर 6 लाख आहे तर 6 विल बी हाउ मच, डायरेक्टली तसंही करू शकता है। रेशियो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कौन से भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 10 की वैल्यू इतनी है तो मुझे निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल किरण को कितना पैसा मिलेगा प्रॉफिट, तो किरण को मिलेगा 6 किसके बराबर है देखेंगे हम। 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 6 × 6 कितना हुआ 36, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3,60,000 रुपया, 3,60,000 रुपये किरण को मिलेगा। बचा हुआ पैसा करुणा विल भी देखेंगे, ये याद रखना है आपको इस केस में, ठीक है। अब जरा सा सोचो, अब एक और चीज समझ में आया क्वेश्चन नहीं? हाँ बोलो, हाँ कैंसर कौन सा? इसको ना, इसको काट सकते हो ना, सेम ही आंसर आएगा। 2 3 = 6, 2 2 = 4, 3 + 2 5 करो, 5 की वैल्यू कितनी? हाँ बोलिए, ठीक है। हाँ 1,20,000 नहीं रे, अरे नहीं, इसलिए ज़्यादा 1,20,000 कैसे दोगे आप? 6 लाख में से ज़्यादा देना चाहिए ना इनको, इन्होंने ज़्यादा पैसा दिया है। 1,20,000 हो गए तो वो बोलेंगे उसको 5 लाख दे रहे हैं, मेरे को 1 दे रहे हैं। हाँ इसने ज़्यादा पैसा दिया ना, ज़्यादा पैसा दिया तो ज़्यादा मिलेगा, आप कम दे रहे हो इनको प्रॉफिट, गलती हो जाएगा, इसलिए मैथ्स याद रखना। अब ज़रा सा याद रखिए, इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करता हूँ। मुझे एक चीज़ बताओ, 60,000 रुपये आपने डाला ये, लेकिन आपने ये पैसा डाला है, आपने ये जो पैसा डाला है 60,000, ये सिर्फ 8 महीने के लिए डाला, और आपकी दोस्त ने जो पैसा डाला 40,000 वो 12 महीने के लिए डाला है, 12 महीने के लिए डाला है। इस केस में जो प्रॉफिट होगा 6 लाख रुपए का, वो कैसे डिवाइड होगा आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आपने 60,000 दिया, इन्होंने दिया 40,000, लेकिन समय दिया है 8 महीना, ये है 12 महीना, ठीक है, पूरा साल के लिए पैसा डाला इन्होंने, प्रॉफिट मिला 6 लाख रुपए। फिर से अब केस क्या करेंगे, दोनों का हम रेशो निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट का भी रेशो निकालेंगे। इन्वेस्टमेंट का कितना हुआ 6 4, इसको सिंप्लीफाई करना है, करो फिर से। 2 2 = 4, 2 3 = 6, 8 और 12 को भी काटेंगे 4 के टेबल से, 4 2 = 8, 4 3 = 12। थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? लाभ
लाभ इज इक्वल टू निवेश मल्टीप्लाइड बाय टाइमिंग। लाभ इज इक्वल टू निवेश बाय टाइमिंग करना है। लाभ इज इक्वल टू निवेश इनटू टाइम, मल्टीप्लाई करना है दोनों को। 3 इंटू 2 करो 6, 2 इंटू 3 करो 6, मतलब लाभ जो होगा, प्रॉफिट होगा, वो इक्वल इक्वल मिलेगा इस केस में। 6:6 मतलब 1:1 आता है। इनको भी मिलेगा 1 रुपया, इनको भी मिलेगा 1 रुपया, लेकिन प्रॉफिट हुआ है 6 लाख रुपए का, तो बराबर 3 लाख में बांटेंगे। 3 लाख और 3 लाख में बांटेंगे सीधा। अगर करना है यूनिटरी मेथड से 1 + 1 टोटल हो गया हमारे पास 2, टोटल हमारे पास 2 रेशो हो गया, लेकिन टोटल है यहाँ पे 6, 2 रिप्रेजेंट 6 लाख। करने की ज़रूरत नहीं थी ऐसा, तो 1 कितना होगा, 2 इतना है, तो 1 की वैल्यू होगी 3 लाख। 3 लाख विल बी द प्रॉफिट। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हिंदी वाले हिंदी पढ़ो, इंग्लिश में मैं दोनों में पढ़ता हूँ। PQR इन्वेस्ट मनी इन द रेशो 7:4:9। एट द एंड ऑफ द ईयर, 1 ईयर के बाद में प्रॉफिट लाभ मिल रहा है 6,680। P और Q को मिलाकर कितना मिलेगा? P तथा Q का मिलाकर कुल हिस्सा कितना है? P को कितना लाभ मिला, Q को कितना मिला, उसको ऐड कर दो और निकालो। कम ऑन एवरीवन, P, Q तथा R इतना निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 6,680 का लाभ होता है, तो P और Q को जो लाभ मिला है ना, उसका टोटल कितना है? इस क्वेश्चन में इन्होंने डायरेक्टली दिया है, यह आर्मी जीडी में पूछा गया सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा बोला है, 3 लोग पार्टनर में है, P है, Q है और R है। इसने दिया 7 इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट रेशो 7, 4 और 9। टाइमिंग नहीं है, सेम है, तो जितना इन्वेस्टमेंट वही प्रॉफिट, जो इन्वेस्टमेंट रेशो है वही आपका प्रॉफिट रेशो भी होगा, सेम टू सेम। जितना पैसा डाला है वही प्रॉफिट आपको उस रेशो में मिलेगा। इनको मिलेगा 7 के बराबर, इनको मिलेगा 4 के बराबर, इनको मिलेगा 9 के बराबर। टाइमिंग सेम है ना, जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वही प्रॉफिट। टाइमिंग सेम है सभी का, 1 साल 1 साल 1 साल, जो इन्वेस्टमेंट है वही प्रॉफिट। 7, 4, 9। अब P और Q का हिस्सा बताना है। देखो तीनों का हिस्सा कितना है, तीनों का मिला के कितना हुआ? 7, 4, 11, 11, 9 कितना हुआ? तीनों को मिलाकर मिला है टोटल 20 मिला है, 20 का लाभ हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में कितना मिला है लाभ? इन द क्वेश्चन दे आर गेटिंग हाउ मच प्रॉफिट? टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 6680, लेकिन हियर रेशो में कितना आ रहा है? 20। 20 की वैल्यू किसके बराबर है? 6680 के बराबर है। 6680 रुपए के बराबर है। 6680 रुपए के बराबर है। यस, थर्ड बेंच आप बताइए निकालना क्या है? तो क्या करोगे आप? वेरी गुड। P और Q को अलग अलग मत निकालो। अलग अलग क्यों निकालते हो? P कितना है? 7 है। Q कितना है? 4 है। 7 + 4 मिलाकर कितना हुआ? 7 और 4 मिलाकर 7 + 4 = हाउ मच? 11। तो P + Q का मिलाकर, P + Q का मिलाकर जो निकल के आ रहा है, P + Q का मिलाकर हुआ है 7। इसका लाभ है 7, Q का कितना है? 4, 7 और 4 मिलाकर 11। 11 किसके बराबर? 20 इतना है, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी? यूनिटरी मेथड देखो, डायरेक्टली करना है तो इधर ही करो। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 3 = 6, 2 4 = 8। 11 × 3 3 4 कर दो, आंसर आ जाएगा 4 4 3 7, 3 3 6, 3 3 6 7 4। ये होगा आपका आंसर फॉर द क्वेश्चन। 3 6 7 4। हाँ, दैट्स करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ये आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन में जो बोला है वो आपको करना है। टोटल प्रॉफिट दिया है 6680 का टोटल लाभ। टोटल लाभ निकालो, 7 4 20, और किसके बराबर है? इस नंबर के बराबर है। क्वेश्चन में पूछा क्या है? P and Q टुगेदर इज आस्क्ड, तो P and Q 7 + 4 = 11 करो, 11 = क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन में पूछा जाता था P and R टुगेदर = हाउ मच? P and R को कितना मिला? P and R को कितना मिला? तो 7 + 9 = कितना? 16 = हाउ मच? क्वेश्चन में पूछते थे P को Q से कितना अधिक मिला, हाउ मच P गेट्स मोर देन Q, तो क्या करते थे? डिफरेंस करते थे। 7 - 4 कितना? 3 = हाउ मच? ठीक है। क्वेश्चन में पूछते थे P और R का अंतर कितना है,
व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ पी एंड आर? 7 माइनस 9 मतलब कितना हुआ? 2 हुआ। 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला है वो करना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे वाले सवाल की तरफ। एसएससी जीडी 19 का क्वेश्चन है। कम ऑन एवरीवन, सॉल्व दिस। आंसर जल्दी से बताओ टाइमर के साथ में, फास्ट। कहाँ है टाइमर हमारा? क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा? कौन है वो? JKL इन्वेस्ट किया है इन्होंने 15, 20, 27, इसके इतना इन्वेस्ट किया है। एक साल के बाद में 10,230 का फायदा मिलता है, लाभ। क्वेश्चन पूछा है डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ के एंड एल। के और एल के अंतर क्या है? के को जितना लाभ हुआ, एल को जितना हुआ, दोनों में का अंतर कितना हुआ, ये बताना है आपको। हरी अप, 1 मिनट में सॉल्व होना चाहिए था। JKL 15, 20, 27, ये है अनुपात इनका। JKL इन्वेस्टमेंट है सिंपल सा 15:20:27 का है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है। टाइमिंग सेम है 1:1:1। तो वॉट एवर टाइमिंग अगर आपका सेम है, टाइम रेशो आपका सेम है 1:1:1, 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर, सो प्रॉफिट रेशो आपका सेम टू सेम होगा। वॉट एवर इन्वेस्टमेंट सेम, दिस इसको इससे इंटू करना है। 15 1 15 मतलब सेम आएगा, 20 1 20, 27 1 27। टोटल प्रॉफिट दिया है, द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 10,230। तो ये इसको बंद करेंगे। 15 + 20 35, 35 + 27 हो जाएगा 62। टोटल हो जाएगा आपका 62। यूनिटरी मेथड से मैच करो। 62 इज इक्वल टू 10 कितना है? 10,230। क्वेश्चन में फाइंड क्या करने को बोला है? के एंड एल के हिस्सों में का अंतर बताना है। अंतर मतलब के एंड एल अंतर कितना है? 7 है। 7 हमें फाइंड करना है। 7 किसके बराबर होगा? अभी बता रहे हो, इतनी देर की बात। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको इधर से इधर कैंसिल नहीं हो रहा ना, ऐसे करो। 7 × 10,230 डिवाइड बाय 62। 2 के टेबल से कट करेंगे सबसे पहले। 2 का टेबल, 2 3 2 1 2 5 10 2 1 2 2 0 2 2 2 1 2 और 2 5 10। 31 का टेबल से यूज़ करो, क्योंकि 31 एक प्राइम नंबर है, इसलिए आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, बट नॉर्मल आप कर सकते हो। 31 1 31, ठीक है। 31 1 31 बचा, 20 बचा कैरी, ठीक है। और 31 के टेबल में आएगा 31 6 168। 168 मतलब बचेगा टोटल 188, ठीक है। 188 12 13 बच गया। कट हो रहा है नंबर, 1 मिनट। 5115, 1 मिनट। 31, अरे 31 6 186, सॉरी 186 मतलब 14 15 बच गया, 15 बच गया। 31 5 इस थिंग 7 × 165 कर दो, 7 × 165 कर दो, आंसर आ जाएगा। 7 × 165, 7 5 35, 7 6 42, 42 + 3 45, 7 7 7 + 4 11, 1155 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। कैंसिलेशन जरा फास्ट करना है आपको, बाकी कुछ भी नहीं था इसमें। ये चीज नहीं, डिवाइड करना था। हाँ बोलिए। हाँ, कैंसिल करना है। देखो अभी आपको नहीं आ रहा वैसे ना, तो आप ऐसे करो, आप उसको बेसिक वे से करो। फिर आपको एकदम से समझ नहीं आ रहा, तो नंबर संख्या बची थी हमारी कौन सी? 5115 बची थी। देखो 5115 बची थी। डिवाइड बाय आप 31 कर रहे थे, डिवाइड बाय 31 हम काट रहे थे। 31 का टेबल यूज़ करो। 31 1 31 0 5 3 2, एक नंबर उठाएंगे। 31 6 6 1 6 6 3 18 186। 31 × 6 इतना हुआ 186। 11 में से 6 गया 5, ठीक है। 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पर 5 नीचे उतारेंगे 0 हो जाएगा, 5 यहाँ पे आएगा। 31 5 155, ख़त्म। 165 हमारा आंसर आ गया। 165 वहाँ पर, 7 × 165 1155, ये होगा आपका आंसर।
इन केस क्वेश्चन इस टाइप से है तो ये चीज़ें कर सकते हो इन केस इफ यू वांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PQR एक व्यापार शुरू करते 14,000, 18,000 और 24,000 का इन्वेस्ट किया उन्होंने। वर्ष के अंत में लाभ इतना हुआ तो P और Q के हिस्से में का अंतर क्या है? सेम क्वेश्चन, PQR है हमारे पास 14,000, 18,000, 24,000। तो मैं इसको लिखता हूँ बस 14,000, 18,000 और 24,000। हाँ, कहाँ पे निकाल दिया आंसर? हाँ, 18,000 है ना, ऊपर 8,000 है क्या? कौन सा वाला करेक्ट रहेगा? 18 ही ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, 18 ठीक रहेगा। टू 7 जा, 2 9 जा, 2 12 जा, ये होगा उनका प्रॉफिट रेशियो भी। जो इन्वेस्टमेंट है वही प्रॉफिट रेशियो, क्योंकि टाइमिंग सेम है, टाइमिंग सेम है इसमें। वॉट एवर इन्वेस्टमेंट सेम इज द प्रॉफिट। 7 + 9 टोटल प्रॉफिट देखो, 7 + 9 16, 16 + 12 28, ये हो गया टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट 25,480 है, यूनिटरी से मैच करेंगे। 28 रिप्रेजेंट्स 25,480, 480 निकालना है हमें P और Q के अंतर। P एंड Q में का अंतर है 2 का, 2 किसके बराबर होगा? 2 विल बी हाउ मच, ये हमें निकालना है। 2 विल बी हाउ मच। डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है तो डायरेक्टली कैंसिल करो, नहीं हो रहा तो आप साइड में सेपरेटली लिख के कर सकते हो। डायरेक्टली 4 का टेबल से कैंसिल हो सकता है वैसे तो, ठीक है। अब ज़रा सा देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। 2 × 2 5 4 8 0 अपॉन में 28। 2 का टेबल हम यूज़ करेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। 14 का टेबल आता है, 14 का टेबल यूज़ कर, हाँ 18 निकाल दिया आंसर, वेरी गुड। 14 का टेबल नहीं आता तो 2 का टेबल यूज़ करो, नहीं तो 7 का टेबल यूज़ करो। 7 से कर दो, 7 2 जा 14। 7 का टेबल, क्योंकि 7 के टेबल में आता है 14, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 4 बचेगा, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, सॉरी 7 4 जा 28, 7 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 0 0, 1820 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। 1820 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। ये है आपका आंसर यहाँ पर, सिंपल सा। कैंसलेशन आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, और कुछ भी नहीं है, सिंपल थिंग है, प्रोसेस सेम है। कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है? हाँ, टाइम हो गया। एक और क्वेश्चन, ये सिंपल है ना। रुको, वर्ष के अंत में कुल इतने का लाभ हुआ तो क्या और ले, ये टीना वेना वाला क्वेश्चन। समय आ गया, मैं जल्दी से कर देता हूँ, 2 मिनट में, 2 मिनट में कर देता हूँ। देखो सिर्फ समझो, टीना, रीना और शीना कितना कितना पैसा लगाया सभी ने? 24,000, 28,000, 20,000, ये है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। टाइमिंग कितना है? टाइमिंग देखो, इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालो। 4 का टेबल, 4 6 जा, 4 7 जा, 4 5 जा। टाइमिंग कितना है? टाइमिंग रेशियो 8 महीना सेकेंड वाली का, 10 महीना थर्ड वाली का, 1 साल तीसरे वाली का, 1 साल, 1 साल मतलब 12 महीना। 4 का टेबल यूज़ करेंगे। 4 2 जा 8, नहीं 4 से नहीं जाएगा, सॉरी, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। प्रॉफिट रेशियो कितना आएगा बताइए? प्रॉफिट रेशियो के लिए क्या करना है? प्रॉफिट इज इक्वल टू, मैंने बोला था ना अभी, प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। IT इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम कर दो, निवेश को समय से मल्टीप्लाई गुणा करो। 6 4 जा कितना हुआ? 24, 7 × 5 कितना हुआ? 35, 5 6 जा कितना हुआ? 30 हुआ। टोटल लाभ इतना है, तो टीना का लाभ सभी को ऐड कर दो, जल्दी जल्दी ऐड करो। 30 30 60 60 80 80 89, 89 आएगा। 89 टोटल लाभ हुआ, टोटल। लेकिन टोटल दिया है 25810। इधर ही कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है, वो साइड में लिखो मत, इधर ही किया करो। 89 इसके बराबर है 25। हाँ, इंग्लिश में कितना दिया है?
कौन सा? तो एक सही है इसमें से। अभी वो कैंसलेशन पे पता चलेगा, जो नंबर कटेगा नहीं वो गलत होगा, ठीक है। हिंदी वाले को लेकर चलेंगे। 2, 5, 8, 10, 2, 5, 8, 10। टीना का हिस्सा, टीना 24 को कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करना है? ये इसके बराबर, तो ये किसके बराबर? दिस इंटू दिस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अपॉन में 89। 89 किससे करेगा? 9 + 8 17। अरे बहुत बड़ा नंबर आ गया ना, चलेगा। 89 का टेबल से यूज़ करो, 89 का टेबल से। 89 कौन से टेबल में आता है? किसी पे नहीं आता है इस, हाँ 26 का टेबल नहीं जाता, 26 का टेबल नहीं जाता। 89 एक्चुअली वैसे तो किसी भी संख्या में नहीं आएगा, इट्स ऑल राइट। 89 से सीधा काटेंगे हम, ठीक है। 8 + 9 = 17, नहीं कटेगा। 89 3 ज़ा 240, 8 3 ज़ा 24, 9 3 ज़ा 27, नहीं जाता। 2 ज़ा करो, होमवर्क करोगे, ठीक है। होमवर्क काटो, चेक कर लेना है नंबर। और 2 क्वेश्चंस भी थे हमारे, बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्टॉप इट, ये होमवर्क कर देना बाद में।